स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है टेंस। हमेशा की तरह तुम आज भी अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो गए इस टॉपिक को समझने के लिए और लिखने के लिए। अपना जो पढ़ने का तरीका होता है वो प्यारे बच्चों तुम्हें पता ही है। आसान सी डेफिनेशन हो जो हमें समझ में आए, और पूरा जो टॉपिक है वो उसमें इतने आसान एग्जाम्पल्स हों कि हमें एक बार पढ़कर समझ में आ जाए और वो हमें हमेशा के लिए याद हो। तो चलो इसी बात के साथ अपना आज का जो टॉपिक है टेंस, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस की परिभाषा क्या होगी। कोई हमसे पूछे टेंस क्या होता है तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे जो टेंस की डेफिनेशन है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ड्स की है? 2 वर्ड्स की, 2 शब्दों की। तुम सुन के हैरान रह गए होगे कि टेंस के बारे में इतना सुना था, इतना बड़ा होता है, इतना मुश्किल होता है, उसकी इतनी छोटी सी डेफिनेशन। बिल्कुल प्यारे बच्चों, और वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? टाइम और वर्ब। कौन से हैं वो 2 वर्ड्स? टाइम और वर्ब। ये पूरा जो टॉपिक है वो इन्हीं 2 चीज़ों के इर्द गिर्द चलता है, टाइम के बारे में और वर्ब के बारे में। टाइम का मतलब तुम्हें पता ही है बच्चों क्या होता है? समय। और वर्ब के बारे में भी पता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब वो शब्द होता है, किसी भी वाक्य का कह सकते हो तुम, वो वर्ड होता है जो हमें ये दिखाता है कि कोई कार्य हो रहा है या होता है, या वो शब्द जिससे किसी कार्य का होना दर्शाया जाए वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब और टाइम, ये दोनों ही क्या होंगे? टेंस। अब ये जो 2 वर्ड हैं, पूरी जब टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो ये भूलना नहीं है बच्चों, क्योंकि इन्हीं दो वर्ड्स के आधार पर ही ये पूरा टॉपिक चलेगा। अब जो वर्ब है या फिर ये कहें कार्य है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अवस्था का मतलब जैसे कोई काम होता है, कोई काम जारी भी रहता है और कोई काम कंप्लीट भी होता है या नहीं प्यारे बच्चों? तो वो सारी बातें किस में आएंगी? वर्ब में। और वो कार्य कौन से समय में पूरा हुआ, ये सब बातें किस में पढ़ेंगे हम? टेंस में। मैं एक बार फिर से तुम्हें बताती हूँ बच्चों कि जो टेंस है उसमें 2 चीज़ हैं, टाइम प्लस वर्ब। वर्ब में क्या दिखाया जाता है? किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है, और वो कार्य कौन से समय में हुआ, कौन से समय में जारी रहा, कौन से समय में वो ख़त्म हुआ। इन्हीं बातों को मिला जुला कर एक टॉपिक बनेगा, और वो कौन सा है? टेंस का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। जो टेंस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3। और वो 3 पार्ट्स किसके आधार पर किए गए? फिर से अपनी परिभाषा या डेफिनेशन के वही 2 वर्ड्स। पहला वर्ड कौन सा है? टाइम। तो टेंस के 3 भाग किए गए टाइम के आधार पर, समय के आधार पर। पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा है? पास्ट टेंस। तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और भी आसान भाषा में बात करें क्या होता है? समय। लेकिन कौन सा समय बच्चों? वो समय जो अब चल रहा है। पास्ट टेंस भी समय होता है। कौन सा समय? जो बीत गया। कौन सा समय? जो बीत गया। थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, और ये भी कौन सा समय होता है? जो आगे आएगा। टेंस जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और 3 ये डिवीज़न क्यों किए गए बच्चों? ये किए गए समय के आधार पर। पहला प्रेजेंट जो अब चल रहा है, पास्ट समय जो बीत चुका है वापस ही नहीं आएगा, और थर्ड कौन सा है? फ्यूचर, यानी जो आगे आएगा। नेक्स्ट और है, अब ये 3 पार्ट्स टेंस के किसके आधार पे हुए बच्चों? टाइम के आधार पर। अब जो टाइम के आधार पर जो पार्ट्स हमने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके भी कितने पार्ट्स और होते हैं? 4 पार्ट्स और होते हैं। यानी वो चारों के 4 पार्ट्स प्रेजेंट के भी होंगे, वो 4 पार्ट पास्ट के भी होंगे, और वो 4 पार्ट फ्यूचर के भी होंगे। वो 4 पार्ट किसके आधार पर किए गए बच्चों? वो किए गए कार्य की स्थिति के आधार पर। कार्य की स्थिति मतलब हमने पढ़ा था ना कि जो टेंस होता है वो
वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता है। कौन कौन से वर्ड्स? पहला कौन सा था? टाइम, और दूसरा कौन सा था? वर्ब। तो टाइम के आधार पर तो 3 पार्ट्स हो गए थे उसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब दूसरे पे कौन सा बचा? वर्ब, यानी कार्य की स्थिति। कार्य की स्थिति के आधार पर टेंस को आगे फिर जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसके तीनों के आगे 4 पार्ट्स और हो जाते हैं। और उन 4 पार्ट्स को अब समझते हैं हम एक एक करके कि किस तरह से वो 4 पार्ट्स अलग अलग हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है बच्चों इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का ही दूसरा नाम क्या है? सिंपल। इनडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बच्चों, ये 4 पार्ट्स किए गए हैं। ये किस आधार पे किए गए हैं? कार्य की स्थिति के आधार पर। कार्य की स्थिति क्या होती है? कार्य में ये देखेंगे कि कार्य पूरा है या नहीं, कार्य जारी है या नहीं, यही कार्य की स्थिति होती है। और इसी के आधार पर कितने पार्ट्स किए गए? 4 अवस्थाएं हो सकती हैं, 4 स्थिति हो सकती हैं किसी भी कार्य की। पहला है इनडेफिनिट, अनिश्चित। जैसे ही तुमने अनिश्चित देखा तो तुम समझ गए होगे कि इसमें जो कार्य है उसकी स्थिति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित स्थिति का क्या मतलब हुआ बच्चों? और भी आसान तरीके से समझते हैं कि इस पार्ट में, इस अवस्था में जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में ना तो हमें ये बताया जाता है कब शुरू हुआ, कब जारी रहेगा और कब ख़त्म होगा। तो बस हमें ये बताया जाता है कि कोई कार्य होता है। एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने है, मोहन किताब पढ़ता है। इसमें हमें ये नहीं बताया कि मोहन ने कब पढ़ना शुरू किया, मोहन कब ये काम ख़त्म करेगा और कब तक ये काम जारी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक बात बताई गई है कि कोई काम होता है, मोहन किताब पढ़ता है। समझ में आया होगा बच्चों तुम्हें। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड है वो तुमने पहले भी सुना होगा बच्चों, और इसका हिंदी का मीनिंग भी तुम्हें पता होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी रहना। और जैसे ही तुमने ये वर्ड देखा तो तुम्हारे दिमाग में एक बात पक्का आई होगी कि इसमें जो कार्य होगा वो क्या रहेगा? जारी रहेगा। बिल्कुल सही सोचा तुमने प्यारे बच्चों। इसमें जो एक्शन होता है या कार्य होता है वो क्या रहता है? जारी रहता है। एग्ज़ाम्पल देखोगे, मोहन किताब पढ़ रहा है, जारी है ना, मोहन का किताब पढ़ने का काम है वो जारी है, लगातार है। थर्ड नंबर पे आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, पूर्ण होना। अब फिर से तुम समझ गए होगे कि इसमें जो कार्य होगा वो क्या हो चुका होगा? पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। इसका भी हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मोहन किताब पढ़ चुका है। बिल्कुल सही है, मोहन ने अपना जो किताब पढ़ने का काम है वो पूरा कर लिया है। फोर्थ नंबर पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब तुम सोचोगे कि भाई परफेक्ट का मतलब तो हमने अभी अभी सुना था या पढ़ा था, पूरा होता है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ये कैसे हो सकता है? कोई काम पूरा भी हो जाए और जारी भी रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन बच्चों ऐसा ही है। इसमें जो एक्शन होगा उसका कुछ भाग क्या होगा? पूरा होगा, और कुछ भाग क्या रहेगा? जारी रहेगा। एग्जाम्पल पढ़ो, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब तुम सोचोगे इसमें परफेक्ट यानी पूरा काम कैसे हुआ और जारी कैसे रहा? अब तुम ध्यान से सुनो और समझो। मोहन का जो पढ़ने का काम है वो 2 घंटे का तो बच्चों पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसने पढ़ना बंद नहीं किया, अभी भी उसका पढ़ना क्या है? जारी है। इसी वजह से जो इस तरह के सेंटेंस हैं वो किस में आएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। उम्मीद है बच्चों तुमको ये सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियोस तुम्हें समझ में आती हैं तो तुम आगे भी इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि और बच्चे हैं वो भी पढ़ सके। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए
तो सबसे पहले तुम्हें उसका पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।